सोमना एक गरीब महिला है जो भारत और नेपाल के पहाड़ी क्षेत्र में अपनी विधवा मां लीला के साथ रहती है। वह धनी विदुर कैलाशनाथ कौशल के सेब के खेत में काम करके अपना जीवन यापन करती है। कौशल एक पर्वतारोहण स्कूल भी चलाते हैं जहां अमर कुमार उनके छात्रों में से एक हैं। सोमाना और अमर मिलते हैं, प्यार में पड़ जाते हैं और अमर के पर्वतारोहण अभियान से लौटने के तुरंत बाद शादी करने का फैसला करते हैं। कुछ दिनों बाद एक हिमस्खलन के बाद उन्हें खबर मिलती है कि अमर और अन्य पर्वतारोही मारे गए हैं। शमशेर सिंह द्वारा तबाह हो चुकी सोमाना के साथ छेड़छाड़ की जाती है। जब कैलाश को पता चलता है कि वह गर्भवती है तो वह उसके बचाव में आया और उससे शादी करने की पेशकश की। उनकी शादी हो जाती है और सोमना एक लड़के बॉबी को जन्म देती है। शमशेर को गिरफ्तार कर 6 साल के लिए जेल भेज दिया गया। कैलाश, जो एक दुर्घटना के बाद बच्चे पैदा करने में असमर्थ है, पिता बनकर रोमांचित है। वह बॉबी से प्यार करता है और उसने अविभाज्य है। 5 साल बाद बॉबी का छठा जन्मदिन मना रहे सोमना और कैलाश को तब झटका लगता है जब अमर पार्टी में आ जाता है। बॉबी अपने पिता कैलाश से प्यार करता है लेकिन अपने जैविक पिता अमर के करीब आने से खुद को रोक नहीं पाता है, जिससे सोमना और कैलाश काफ़ी निराश होते हैं। सोमना बॉबी को अमर से मिलने से मना करती है लेकिन कैलाश उसका समर्थन करता है और सोमना से कहता है कि वह केवल बॉबी को खुश देखना चाहता है। सोमना अमर से भिड़ती है और कबूल करती है कि वह नहीं चाहती कि वह अब उससे मिले। अमर इससे व्यथित है और बॉबी से मिलना बंद करने की कसम खाता है। कैलाश के साथ सैर के दौरान बॉबी अमर को देखता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन डायनामाइट जोन में पहुंच जाता है और इस प्रक्रिया में खुद को घायल कर लेता है। अस्पताल में डॉक्टर ने बताया कि उसकी हालत खराब है क्योंकि उसका काफ़ी खून बह गया है। कैलाश खून देने की पेशकश करता है लेकिन उसका प्रकार मेल नहीं खाता। फिर अमर अपना खून चढ़ाता है जिससे बॉबी की जान बच जाती है। कैलाश को खुशी है कि बॉबी जीवित है लेकिन अमर द्वारा उसे छीन लेने के डर से वह उबर नहीं पा रहा है। अमर ने तथ्यों को जोड़ा और महसूस किया कि बॉबी वास्तव में उसका बेटा है। जैसे कि कैलाश को डर था, वह उसे ले जाने के लिए आता है जबकि बॉबी बेहोश है। सोमना उसे रोकती है और समझाती है कि बॉबी उसका बेटा या उसका बेटा नहीं बल्कि कैलाश का बेटा है। वह उसे समझाती है कि सच्चाई जानने के बावजूद उसने उससे शादी करके उसकी गरिमा बचाई और कैसे वह बॉबी को किसी और से ज़्यादा प्यार करता था और उसे अपने बेटे की तरह पाला। कैलाश सारी बातचीत छिपकर सुन लेता है। इसे दुखी होकर अमर को अपने किए पर पछतावा होता है और वह कैलाश को बॉबी को अपने पास रखने देने का फैसला करता है और उन्हें हमेशा के लिए छोड़ देता है। कैलाश सोमना से अमर के साथ वापस आने और बॉबी को अपने साथ ले जाने के लिए कहता है लेकिन वह मना कर देती है। जैसे ही अमर अगले दिन चला जाता है, बॉबी को बहुत निराशा होती है। शमशेर घर लौटता है और फिरौती की मांग के लिए बॉबी के साथ साथ सोमना का भी अपहरण कर लेता है। हालांकि बॉबी शमशेर के चुंगल से भाग जाता है और कुछ ही दूरी पर अमर को देख लेता है। वह अमर के पीछे भागता है लेकिन शमशेर उसे एक बार फिर पकड़ लेता है और कैलाश और सोमना उसे बचाने के लिए आगे आते हैं। कैलाश शमशेर से लड़ता है लेकिन अंततः पीटा जाता है। शमशेर ने बॉबी को चट्टान से गिरा दिया और सोमना का पीछा किया। जब सब कुछ खो गया लगता है तो अमर पहाड़ से घटनाओं को देखकर अंदर आता है और शमशेर से लड़ता है। बॉबी को चट्टान के किनारे एक शाखा से चिपके हुए जीवित दिखाई गया है। जैसे ही शाखा टूटने लगती है, अमर शमशेर को ज़मीन पर गिरा देता है और बॉबी को बचाने के लिए रस्सी की मदद से नीचे उतरता है। शमशेर वापस आता है और रस्सी काटने की कोशिश करता है। जब तक कैलाश हस्तक्षेप नहीं करता तब तक वह आसानी से सोमना पर हावी हो जाता है। शमशेर द्वारा कैलाश को की गई तमाम पिटाई के बावजूद उसने रस्सी छोड़ने से इनकार कर दिया। गुस्से में शमशेर उसे ज़मीन पर गिराने की उम्मीद में उसकी ओर दौड़ता है लेकिन कैलाश अपनी आखिरी ताकत का उपयोग करके उसे चट्टान के किनारे से गिरा देता है, जहां शमशेर गिरकर मर जाता है। फिर रस्सी उसके हाथों को और काट देती है और इतनी फिसलन भरी हो जाती है कि वह उसे और देर तक पकड़ नहीं पाता और उसकी पकड़ से फिसल जाती है। लेकिन अमर पहले ही चट्टान के शीर्ष पर पहुंच चुका होता है और वापस चढ़ जाता है। अमर बॉबी के साथ सुरक्षित स्थान पर चढ़ गया।
सोमाना के साथ वह कैलाश की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके लिए बहुत देर हो चुकी होती है। कैलाश ने अपने अंतिम क्षणों में कहा कि वह खुश है कि बॉबी जीवित है और अमर से कहता है कि वह उसकी अच्छी देखभाल करे। तीनों कैलाश के खोने का शोक मनाते हैं। कुछ साल बाद अमर और सोमन्ना को एक साथ दिखाया गया है और वह बॉबी को ऊहरू के स्कूल में दाखिला दिला रहे हैं। प्रधानाध्यापक बॉबी का अंतिम नाम पूछते हैं और मानते हैं कि ये अमर है। अमर कहता है कि ये सच नहीं है और घोषित करता है कि वह कैलाशनाथ कौशल का बेटा बॉबी कैलाश है। फिल्म तीनों के क्षितिज की ओर देखने के साथ समाप्त होती है।